सुल्तान शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों ने कहा था आज हिंदुस्तान हमारा। खतरे में नजर आ रहा है कि मतलब क्या है? खतरे में आ गया, आ गया खतरे में। कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़े। सिराजुद्दौला बंगाल में, वहाँ से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन इंजन है उस मशीन का जिस मशीन से ये मुल्क चल रहा है। साथ में कन्नड़ा उर्दू में प्रियम्बल यहाँ पर पढ़ा गया। कंगना रनावत ने ये सवाल पूछा था एक्चुअली कि 1947 में कौन सी आजादी की जंग हुई। एक ऐसी औरत को कैसे डिस्कस कर सकती है हमारी इज्जत के खिलाफ। तरफ बजरंग दल के लोग, संघ परिवार के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने निकले हैं, तो हम लोग बचाने निकले हैं। संविधान के जय। ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ 26 नवंबर 1949 को ये ऐन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं। जिंदाबाद 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 अम्बेडकर जिंदाबाद अम्बेडकर जिंदाबाद। जी आज हम यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन जो है SGPI की तरफ से आज नेशन वाइड मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है और इस दिन की खूबसूरती है कि ये वो दिन है जिसने हमें हुकूक दिए हैं और हमें हमारी जिम्मेदारियां बताई। उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर ओथ भी ली है और हमारी पार्टी जो है उन्होंने गार्लैंड किया बाबा साहेब की मूर्ति को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा क्रेडिट जो है वो बाबा साहेब को जाता है। और इसके बाद हमने जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पहलुओं पर भी बात करी जिसे हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। मैडम, बीजेपी आने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना खतरे में नजर आ रहा है, ऐसा कई लीडर्स का कहना भी है और देखने में भी आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? खतरे में नजर आ रहा है कि मतलब क्या है? खतरे में आ गया, जैसे कि आ गया खतरे में आ गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खतरे के बाहर उसे कैसे निकालना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, समझें, अपने हुकूक का सही इस्तेमाल करें जैसा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइड किया है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के, देखिए मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा कॉन्स्टिट्यूशन इंजन है उस मशीन का जिस मशीन से ये मुल्क चल रहा है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है या उसे खराब करने की कोशिश की जाती है तो आप समझ लीजिए कि पूरे मुल्क की चलने वाली मशीनरी खराब हो जाएगी और मुल्क चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है हिंदुस्तान कोई बहुत ज्यादा डेवलप मुल्क नहीं है। हम लोग सब ज्यादातर जो गरीब है, ये हिंदुस्तान जो है वो एक गरीबों का मुल्क है, किसानों का मुल्क है, ये आम इंसान का मुल्क है। तो बचाना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब हमारे सर्वाइवल का सवाल है। मैडम, आजादी के लिए जो है ना काफी लोगों ने अपनी जान दी, काफी लोगों ने जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फिर बाबा साहब ने संविधान को जो ना बनाया। मगर कंगना रनावत का ये कहना है कि 2014 के बाद आजादी मिली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पर मेरी बाइट आई थी, लेकिन चलिए मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए एक बात सुनिए, अब आप कंगना रनावत की बात कर रहे हैं तो उस मतलब इट्स अगेंस्ट अवर डिग्निटी। हम एक ऐसी औरत को कैसे डिस्कस कर सकते हैं हमारी इज्जत के खिलाफ। लेकिन फिर भी चूंकि अब एक इश्यू आया है तो हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए आजादी हमें 1947 में रिजल्ट मिला था। आजादी की लड़ाई तो हमने 1756 में स्टार्ट करी थी। सबसे पहले सिराजुद्दौला बंगाल में, वहाँ से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद लड़ाई पहुंची हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप पर। फिर उसके बाद उस लड़ाई को जारी रखा 17 साल तक टीपू सुल्तान ने। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों ने कहा था आज हिंदुस्तान हमारा। यानी अगर टीपू सुल्तान शहीद ना होते तो शायद इतना कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान पे ना बनता। तो ये देखिए आप, अब कंगना रनावत ने ये सवाल पूछा था एक्चुअली कि 1947 में कौन सी आजादी की जंग हुई। तो एक जाहिल औरत है, शायद बेचारी स्कूल वगैरह नहीं गई होगी, गरीब रहे होंगे माँ बाप, नहीं भेज पाए होंगे, पढ़ी नहीं। लेकिन चाहे तो 6, 7, 8 की किताबें स्कूल की उठा लें और पढ़ लें और उनको पता चल जाएगा कि 1947 में हमें रिजल्ट मिला था। वो आजादी एक रिजल्ट थी किसका? जो 100 साल से ज्यादा हमने स्ट्रगल किया उसका वो रिजल्ट था। 2014 में उन्होंने कहा आजादी मिली। हाँ मिली ना। पहले जो है हमारा मुल्क बहुत ज्यादा सेफ था, सिक्योरिटी थी, औरतों की इज्जत थी, इतने रेप नहीं होते थे, इतने मर्डर नहीं थे, इतनी लिंचिंग नहीं थी, इस तरह से मस्जिदें नहीं जलाई जाती थी। तो ये सारी चीजें, ये सारे अचीवमेंट्स हैं बीजेपी की जो हमको 2014 के बाद से
से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच ही कह रही हैं। मैडम, किसान बिल का जो वापस लिया है मोदी जी ने, तो 4 राज्यों में इलेक्शन है, उसको डर के लिए बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि 1 साल जब उन्होंने किसानों को बिठा लिया, कितने किसान मर गए, सुसाइड करके मर गए, उनपे गाड़ियां चढ़ा दी गई, बेचारे दिल्ली की ठंड में मर गए, ठीक है, बेघर हो गए, कितने बहुत नुकसान उठाया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें जब कुछ हासिल करना होता है तो हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। जैसे 100 साल लड़ने के बाद 1947 में आजादी मिली, इसी तरह किसान 1-1.5 साल से जो बैठे रहे, अब जाके उनको मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो पूरे कामयाब हो गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये झूठी गवर्नमेंट है, तो जुमलेबाज गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो हो सकता है इसमें भी एक पॉलिटिकल कोई स्टंट होगा, यकीनन इलेक्शंस आ रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि अगर सही मानों में ये बिल वापस लिया जा रहा है तो मैं समझती हूँ उसी प्रोसीजर से वापस लेना चाहिए जिस प्रोसीजर से इसको लेकर आए थे। तो बहरहाल जो टिकट है जो स्पीकर है मेन सारे यूनियन के, उन्होंने तो कही दिया है कि वो लोग अभी नहीं हटेंगे, और उन्होंने बहुत सही फैसला किया है, और हम सबको सैल्यूट करना चाहिए फार्मर्स इस मूवमेंट को। मैं आपको बताऊं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 70 साल में सबसे 2 बड़ी मूवमेंट कौन सी आई हिंदुस्तान में? CA/NRC और फार्मर्स, ये 2 सबसे बड़ी अब तक की मूवमेंट्स हैं जो आजादी के बाद से उठी हैं, और आपने देख लिया कि दोनों ही में गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। ये तो इसी तरह के हैं, बेचारे थूकते हैं फिर चाट लेते हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा की जानिब से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हम लोग संविधान दीक्षे एक प्रोग्राम किए, जिसके अंदर यहाँ पर तमाम लोगों को संविधान की एक प्रियम्बल की कॉपी दी गई, और साथ में कन्नड़ा और उर्दू में प्रियम्बल यहाँ पर पढ़ा गया। एज ए शपथ के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिए हैं। एक तरफ बजरंग दल के लोग, संघ परिवार के लोग एक त्रिशूल दीक्षे कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम लोग संविधान दीक्षे कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हक को और यहाँ के लोगों के राइट्स को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर संविधान दीक्षे कर रहे हैं। पूरे मुल्क भर में यही संविधान दीक्षे हो रहा है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने निकले हैं, एक तरफ ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने निकले हैं, तो हम लोग बचाने निकले हैं। यही मैं ये कहूँगा कि लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझकर आप अपनी लड़ाई लड़े, और इन फिस्ताई ताकतों को नीचे उतारने तक आप